वेलकम टू फोर्ब्स एजुकेशन। फोर्ब्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम करंट अफेयर्स की एक नई क्वेश्चन आंसर सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम पर्टिकुलर आपको बताएंगे कि क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्योंकि आजकल जीएस में सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट देखा जाए तो आपका करंट अफेयर्स बहुत क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है। तो आज से आपको पर्टिकुलर पूरा का पूरा सिनेरियो मिलेगा, जिसमें हम पूरी चर्चा करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट है उन सब में हम बात करेंगे किसके बारे में, करंट अफेयर्स के बारे में। साथ में करंट के साथ उनके क्वेश्चंस भी डिस्कस होंगे और उनका पूरा की पूरी चीजें, जैसे क्या है, कौन सी चीजें मनाई गई। और आपको भी पता है करंट अफेयर्स आजकल एग्जाम में काफी बड़ा क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है। तो आज हम बात करेंगे किसके बारे में, 4 मार्च के बारे में। और डेली आपको करंट अफेयर्स यहां प्रोवाइडेड होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, जो चीजें हमारे एग्जाम में आने के फुल चांसेस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइल्ड डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन द 3rd of March। आपको पता है पहला जो क्वेश्चन आया हमारा इंपॉर्टेंट डेज से आया, और हमेशा एग्जाम में एक क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट डेज से जरूर पूछा जाता है। तो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट बात बनेगी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन एवरी ईयर ऑन 3rd of March। इस बार की थीम क्या थी, इस बार का विषय क्या था, थीम थी पर्टिकुलर याद रखिएगा, थीम ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2024। थीम थी कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो लोगों और ग्रह को जोड़ना, साथ में वन्य जीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार को खोजना। तो आपको याद रहेगा हर साल पर्टिकुलर विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, याद रखेगा इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 3rd of March। अब इसके बारे में कुछ डिटेल बता देते हैं। मनाया कब जाता है, याद रखिएगा 3 मार्च को हमेशा मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 3 मार्च को। पहली बार कब मनाया गया, पहली बार, या आपसे पूछेगा फर्स्ट टाइम, पहली बार या फर्स्ट टाइम कब सेलिब्रेटेड हुआ। तो पहली बार ये सेलिब्रेट हुआ जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है इन द ईयर ऑफ 2014 से यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि हर साल में क्या करेंगे, जितने भी एनिमल्स हैं उनके कंजर्वेशन के लिए डे क्या किया जाएगा, सेलिब्रेट किया जाएगा। तो बिल्कुल याद रखिएगा द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन एवरी ईयर ऑन 3rd of March, 3 मार्च। इस बार की थीम क्या थी, फिर से पढ़ लीजिए, कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। सिंपल शब्दों में कहा जाए कि विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया, 3 मार्च को। इसकी थीम क्या थी, लोगों और ग्रह को जोड़ना, वन्य जीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज। कुछ एडिशनल जानकारी दे देते हैं। यह प्रारंभ कब से हुआ, वर्ष 2014 से यह प्रारंभ है। कब से प्रारंभ हुआ, बिल्कुल याद रखेंगे, ईयर 2014 से यह प्रॉपर तरीके से क्या है, प्रारंभ है। और उसी के बिहाफ पर क्वेश्चन पूछे गए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूरी तरह से क्लियर रहेगा। यूएनओ का मतलब क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह पूरी प्रोसेस चलती है। किसके द्वारा चलती है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। काफी इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए बनेंगी। दूसरी सबसे बड़ी बात, 3rd of March को मनाया गया। और इस बार रिलायंस के जो फाउंडर थे पर्टिकुलर मुकेश अंबानी, उन्होंने पर्टिकुलर अपने अभी बेटे आकाश अंबानी ने विस्तारा पर्टिकुलर जो भी आपके जंगली जीव थे उनको बचाने के लिए, रेस्क्यू के लिए भी एक योजना प्रारंभ की। उस योजना को आप कमेंट सेक्शन में देना है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है, हर साल आपके 3rd of March। चलते हैं हम दूसरे, और पहली बार कब मनाया गया, 2014। दूसरा करंट अफेयर्स, ये भी इंपॉर्टेंट डेज से है और काफी बड़ा क्वेश्चन, वर्ल्ड हियरिंग डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 3rd of March। क्या मनाया जाता है बेटा, विश्व श्रवण दिवस। एक्चुअल में सुनने का जो दिवस है वो हर साल मनाया जाता है। कब बेटा, 3rd of March को। थीम क्या थी इसकी, मानसिकता बदलना, आइए कान और श्रवण देखभाल को सभी के लिए एक वास्तविक बनाएं। द थीम ऑफ 2014 इज चेंजिंग माइंडसेट, लेट्स टू मेक ईयर एंड हियरिंग केयर ए रियलिटी फॉर ऑल। मतलब सभी के लिए कान एवं उसके सुनने के लिए दिवस मनाया गया। बिल्कुल याद रखिएगा। और यह मनाया जाता है किसके द्वारा, WHO के द्वारा। किसके द्वारा मनाया जाता है, याद रखेंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। किसके द्वारा मनाया गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। बिल्कुल याद रखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मनाया जाता है।
कब से मनाया जा रहा? इन द ईयर ऑफ 2007। विश्व श्रवण दिवस कब से मनाया जा रहा? इन द ईयर ऑफ 2007। बिल्कुल याद रखिएगा, वर्ष 2007 से ये हर साल क्या हो रहा? सेलिब्रेट हो रहा है। तो पहला दिवस हमने देखा था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। दूसरा दिवस हमने देखा यह मनाया जाता है कब? पर्टिकुलर 2007 से हर साल 3 मार्च को मनाया जा रहा है। इसकी थीम क्या है फिर देख लीजिए, लेट्स मेक ईयर एंड हियरिंग केयर ऑफ रियलिटी फॉर द ऑल। मानसिक बदलना, आइए कान श्रवण देखभाल को सभी के लिए एक वास्तविकता बनाएं। इसके लिए पूरा का पूरा प्रोग्राम प्रारंभ किया गया। अब इसके बिहाफ पर कुछ चीजें और आपको बता देते हैं कि सबसे पहला जो आया WHO, सबसे फर्स्ट नंबर पे हमारा आया पर्टिकुलर किसके बारे में? WHO, या इसे जानते हैं किस नाम से? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसे जाना गया किस? WHO कहिए, या इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के नाम से। सबसे पहले पूछे जाएगा इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 1948। कब स्थापित हुआ ये? 1948। बिल्कुल याद रखिएगा। मुख्यालय कहां है? मुख्यालय इसका कहां या हेडक्वार्टर कहां है ये भी याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर है पर्टिकुलर स्विट्जरलैंड। कहां पे है? स्विट्जरलैंड में। बिल्कुल याद रखिएगा। न्यूयॉर्क में भी ये एस्टेब्लिश रहा, उसके बिहाफ पर चीजें चली, तो आप बिल्कुल याद रखिएगा। क्लियर रहेगा आपके लिए। तो पहली बार कब मनाया गया? अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट टाइम, दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन 2007। कब मनाया गया? 2007। इसका थीम क्या है, विषय क्या है, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट बनेगा और उसी के बेसिस पर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसलिए यह आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा। आप याद रखिएगा इसके बारे में, काफी इंपॉर्टेंट। दोनों करंट अफेयर्स आपको याद होने चाहिए। हम अगले में चलते हैं, आज आपके तीसरे करंट अफेयर्स। नेशनल सेफ्टी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 4th of March। आपको पता है हर मनुष्य के, हर ह्यूमंस की एक सेफ्टी होनी चाहिए, तो उसके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 4 मार्च को मनाया जाता है। तीनों दिवस से क्वेश्चन आए। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2024 का विषय क्या है? ESG, उत्कृष्टता के लिए सुरक्षा नेतृत्व पर ध्यान दे। थीम ऑफ द नेशनल सेफ्टी डे इज द फोकस ऑन सेफ्टी लीडरशिप फॉर ESG एक्सीलेंसी। मतलब अपने सुरक्षा पर पूरी तरह से अपने आप को ध्यान देना चाहिए, और यह भारत सरकार के द्वारा मनाया गया। तीनों करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट थे हमारे लिए। सबसे पहले वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, थीम उसकी क्या थी? दूसरे नंबर पे पर्टिकुलर हमारे लिए बना वर्ल्ड हियरिंग डे, और तीसरे नंबर पे हमारा मनाया जाता है नेशनल सेफ्टी डे। तीनों के तीनों कब मनाए गए? दोनों ऊपर के डेज जो थे हमारे, कौन कौन से थे? एक को मनाया था UNO, एक को WHO, और ये पर्टिकुलर मनाया जाता है किसके द्वारा? 4th of March को मनाया जाता है नेशनल सेफ्टी डे। हर एक की याद में ये डेज मनाया गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जामिनेशन के लिए, तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगला, नेशनल बर्थ डिफेक्ट अवेयरनेस मंथ होता क्या है? राष्ट्रीय जन्म दोष जागरूकता माह। सिंपल सा मतलब समझिएगा, अगर कोई बेबी बॉर्न होता है ड्यू टू द जेनेटिक, ड्यू टू द एनी डिसीज, या किसी के कारण जिसमें डिफेक्ट आता है, तो लोग उसको अडॉप्ट करने में, अपनाने में काफी प्रॉब्लम करते थे, तो उसके अवेयरनेस के लिए एक डेज मनाया गया, दैट इज नोन एज नेशनल बर्थ डिफेक्ट अवेयरनेस मंथ, दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन द मार्च। इसका पर्टिकुलर थीम क्या थी? बाधाओं को तोड़ना जन्म दोष वाले बच्चों के लिए समावेशी समर्थन है। जागरूकता माह का उद्घाटन किसने किया? डॉक्टर VK पॉल ने। इसका उद्घाटन किसने किया? डॉक्टर VK पॉल। आप याद रखिएगा, नेशनल बर्थ डिफेक्ट अवेयरनेस मंथ, दैट इज मार्च 2024, इज ब्रेकिंग बैरियर्स इन inclusive support for children with birth defect. Awareness month was inaugurated by Dr. VK Paul। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? डॉक्टर VK पॉल के द्वारा। और जितने भी बच्चे इसमें होते हैं ड्यू टू द जेनेटिक, ड्यू टू द जीन्स, जिसके भी कारण ये पूरा का पूरा सिनेरियो बनता है, उसके खिलाफ आपको क्या करना है? अवेयरनेस फैलानी है, और उसी में पूरी की पूरी चीजें क्या होती हैं इसमें इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पूरी चीजें क्या है? इंपॉर्टेंट रहेंगी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 4th of March के चारों करंट अफेयर्स जरूरी। अगला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड टू द नेशनल द हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, HURL। बिल्कुल फुल फॉर्म याद रखेगा, हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट एट सिंदरी धनबाद झारखंड ऑन 1st March।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मार्च 2024 को सिंदरी धनबाद झारखंड में हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड के सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट को राष्ट्र को समर्पित किया। एक्चुअल में फर्टिलाइजर्स की कमी को दूर करने के लिए, उर्वरकों की कमी को दूर करने के लिए मोदी जी ने बहुत बड़ा उद्घाटन किया। मोदी ने झारखंड में धनबाद में फर्टिलाइजर्स प्लांट का इनॉग्रेशन किया। प्लांट का निर्माण, अगर आपसे पूछा जाए इसकी कॉस्ट, तो याद रखिएगा इट इज बिल्ड ऑफ द अप्रॉक्स 9.47 CR, 9.47 करोड़ की परियोजना से क्या हुआ है, ये बना है। कितने से बना एक्चुअल में, याद रखिएगा 9.47, और 2018 में इसका शिलान्यास किया गया था। अगर पूछा जाए इसका शिलान्यास कब हुआ, तो 2018 में इसका शिलान्यास कब हुआ, इन द ईयर ऑफ 2018, 2018 में इसका शिलान्यास किया गया था। बिल्कुल याद रखिएगा। द फाउंडेशन ऑफ अ स्टोन ऑफ दिस फर्टिलाइजर वाज प्लांट लीड ऑन द 2018, 2018 में इसका क्या किया गया, पूरी तरह से किया गया। क्लियर, याद रहेगा। और यह स्थित कहां है, धनबाद में स्थित। कुछ अलग इंफॉर्मेशन आपको बता देते हैं इसके बारे में। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, जैसे आपने नाम सुना होगा, कंपनी का नाम है अशोक लीलैंड, कंपनी है पर्टिकुलर अशोक लीलैंड। इन्होंने, ये क्या बनाती है, मोटर कंपनी है। कैसी कंपनी है, मोटर बनाने वाली कंपनी है। और इसने अपना प्लांट कहां, उत्तर प्रदेश में शिफ्ट कर रही। कौन सा प्लांट, बस प्लांट। तो पूछा जाएगा क्वेश्चन कि अशोक लीलैंड अपना बस प्लांट कहां लगा रही, दैट इज उत्तर प्रदेश। बिल्कुल याद रखिएगा, अशोक लीलैंड अपना बस प्लांट कहां लगा रही, उत्तर प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के ऊना में HPCL में एथेनॉल प्लांट, कहां पे, HPCL अपना ऊना कहां है, हिमाचल प्रदेश में एथेनॉल प्लांट लगाएगा। आने वाला समय पर्टिकुलर पूरा ईंधन जो है एथेनॉल से चलेगा। तो HPCL सेट अप द एथेनॉल प्लांट इन ऊना, हिमाचल प्रदेश। कौन सेटअप कर रहा है, बिल्कुल याद रखिएगा, HPCL क्या कर रहा, टू सेट अप एथेनॉल। कौन सा प्लांट लगा रहा, एथेनॉल प्लांट इन ऊना, हिमाचल प्रदेश। ऊना हिमाचल प्रदेश में। बस प्लांट उत्तर प्रदेश में कहां लग रहा, बिल्कुल याद रखिएगा, बस प्लांट जो है वो पर्टिकुलर आपके लिए लगा है। बस प्लांट कहां पे लगा है, बिल्कुल याद रखिएगा, जो बस प्लांट है वो पूरी तरह से आपके लिए कहां पर था, क्या क्या चीजें थी इसमें, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में लगा। बस प्लांट कहां पे लगा आपके लिए, उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल याद रखिएगा। फिर इसके बाद आपसे पूछा जाएगा पर्टिकुलर, इसके बाद आपके लिए पर्टिकुलर पूछा जाएगा दूसरा क्वेश्चन कि इसके बिहाफ पर आप बताएंगे कि क्या चीजें इसके लिए जरूरी रहीं। तो दूसरा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में एथेनॉल प्लांट लग रहा है। एथेनॉल प्लांट के लिए भी किया गया। और ईवी प्लांट, अगला क्वेश्चन, दोनों आपको याद रहेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना। दूसरा प्लांट है हमारा ईवी। टाटा ग्रुप गुजरात में ईवी प्लांट, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट है, वो कहां सेटअप हो रहा, बिल्कुल याद रखेंगे, गुजरात में। और लगा कौन रही है, टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप सेटअप द इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट इन गुजरात एंड सेमीकंडक्टर प्लांट, इंडियाज फर्स्ट सेमीकंडक्टर प्लांट, इंडियाज फर्स्ट सेमीकंडक्टर प्लांट, इंडियाज फर्स्ट सेमीकंडक्टर प्लांट दैट इज ऑल्सो ओपन ऑन गुजरात। तो गुजरात के बारे में काफी चर्चा हुई। ये आपके प्लांट जो ओवर सिंदरी प्लांट फर्टिलाइजर्स के लिए है, वर्ष 2018 में था। मोदी जी ने इसको देश को समर्पित कर दिया। इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट गुजरात में है। इंडियाज फर्स्ट सेमीकंडक्टर प्लांट भी गुजरात में लग गया। अशोक लीलैंड बस के लिए उत्तर प्रदेश। HPCL ऊना में अपना एथेनॉल प्लांट क्या कर रही, लगा रही। क्लियर रहेगा ये पूरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज दैट नेम इज द समुद्र लक्ष्मण between India and Malaysia was launched in Visakhapatnam from 28 February to 2 March। भारत और मलेशिया के बीच समुद्री, मतलब किसके बीच हुआ है, नेवियल एक्सरसाइज है। कैसी एक्सरसाइज है, बिल्कुल याद रखेंगे, नेवियल एक्सरसाइज, समुद्री एक्सरसाइज बनी है। किसके किसके बीच बनी है, बिल्कुल याद रखिएगा, ये बना है भारत और मलेशिया के बीच। कौन से दो देशों के बीच बना, ये भारत और मलेशिया के बीच द्विपक्षीय सीरीज है, बायलैटरल सीरीज।
ये पर्टिकुलर किसके लिए बनाई गई? नेवियल एक्सरसाइजेस के लिए है, नाम है समुद्र लक्ष्मण। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा समुद्र लक्ष्मण इज लॉन्च्ड इन विच कंट्री, किसके किसके बीच में है? तो बिल्कुल याद रखिएगा ये दो के बीच में है, दोनों का नाम याद रखेंगे। क्लियर? कौन कौन से संबंधित हैं आपके लिए बिल्कुल याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपके लिए। भारत और मलेशिया के लिए, किसके लिए बना है? भारत और मलेशिया के लिए पूरी की पूरी चीजें हैं, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, जो एग्जामिनेशन में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के रूप में भी बनेगा। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि भारत और मलेशिया के बीच द्विपक्षीय समुद्र अभ्यास मतलब नेवियल एक्सरसाइजेस कौन कौन सा है? समुद्र लक्षण। कौन सा है? समुद्र लक्षण। दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। सिंदरी प्लांट कहां है? बिल्कुल याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट कहां पे है? वो भी आपको पूरी तरह से याद रखना है। तो बायलैटरल भारत और मलेशिया के बीच द्विपक्षीय समुद्र अभ्यास, नाम याद रखेगा समुद्र लक्ष्मण, 28 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक विशाखापत्तनम। पूछा गया कहां पे होगा? विशाखापत्तनम में आयोजित किया जाएगा। कहां किया जाएगा बेटा? विशाखापत्तनम में आयोजित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके लिए बनेगा। अगले करंट अफेयर्स में चलते हैं, यहां तक आपको पूरा याद होगा उम्मीद है। अगला, the Department of Industrial Policy and Promotion and the World Bank jointly organized the National Workshop on Logistic Efficiency Enhancement on February 27th। क्या है? औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग। पूछा गया DPIIT का फुल फॉर्म याद रखेगा, डिपार्टमेंटल ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन एंड द वर्ल्ड बैंक, दोनों ने ज्वाइंट इन्वेंचर मतलब विश्व बैंक ने संयुक्त रूप से 27 फरवरी 2024 को लॉजिस्टिक दक्षता संवर्धन पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। कर क्या रहे हैं ये लोग? एक्चुअल में जो एफिशिएंसी है, किसकी एफिशिएंसी? इंडस्ट्रीज की। जैसे कोई मशीन है वो ज्यादा बना सकती है लेकिन कम बना रही प्रोडक्टिविटी कम है, तो उसको बढ़ाने के लिए The Department of Industrial Policy and Promotion and the World Bank jointly organized the National Workshop of Logistic Efficiency। लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाने के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इसको बढ़ाने के लिए, लोगों तक सुगमता से पहुंचाने के लिए, इसके लिए एफिशिएंसी की गई है। बिल्कुल याद रखिएगा, ये आपके लिए क्या होगा? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। क्लियर रहेगा? तो आज हमने 5 की पांचों के बारे में चर्चा की। तो वर्ल्ड हियरिंग डे कब सेलिब्रेट होता है ये आपको याद रखना है। वर्ल्ड हियरिंग डे किसकी मदद से बनाया गया? क्या क्या चीजें? तो WHO ने किया था, हेल्थ के लिए बना था। तो वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल। और आपको करंट अफेयर्स जो है वो डेली का डेली ही मिलेगा, जिसमें आपको काफी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। तो एक बार हम क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं क्या क्या आज पढ़ा और वहीं पे इसको समाप्त करेंगे। तो पहली चीज थी हमारी किसके बारे में थी? अगर हम फॉरवर्ड से चलें तो फर्स्ट चीज थी हमारी किसके बारे में? फर्स्ट करंट अफेयर्स जो आपको डेली, इसमें हमने बात किया विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को शुरुआत हुई थी वर्ष 2014। इसकी स्टार्टिंग कब हुई? 2014। दूसरा, वर्ल्ड हियरिंग डे, थीम क्या थी? बिल्कुल याद रखेंगे, चेंजिंग माइंडसेट, लेट्स मेक ईयर एंड हियरिंग केयर ए रियलिटी ऑफ ऑल, सभी के लिए वास्तविकता बनाएंगे, WHO के द्वारा वर्ष 2007 से प्रारंभ है। तीसरी चर्चा, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हर साल 4 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 मार्च को मनाया जाता है। सेफ्टी और ESG उत्कृष्टता के लिए सुरक्षा नेतृत्व पर ध्यान दें, इंपॉर्टेंट था। राष्ट्रीय जन्मदोष जागरूकता माह मार्च में मनाया गया। फिर इसके बाद हमने देखा सिंदरी प्लांट जो था, फर्टिलाइजर्स प्लांट था, वो कब ओपन किया गया, क्या चीजें थी, तो उसके लिए भी हमारा क्या हुआ? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बना। सिंदरी प्लांट कहां? झारखंड में था। और उसके बिहाफ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूछा जाएगा किसने समर्पित किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समर्पित किया देश को। ये कितने रुपए में बना? 9.47 करोड़ पे। वर्ष 2018 में इसका क्या हुआ था? शिलान्यास हुआ था, ऑर्गेनाइज्ड, और इसका प्रमोशन जो हुआ, शिलान्यास हुआ वर्ष 2018 में। इसके बाद भारत और मलेशिया के बीच में पूछा जाएगा बायलैटरल सीरीज का नाम क्या है? तो याद रखेंगे समुद्र लक्ष्मण। क्या नाम है इसका? समुद्र लक्ष्मण, बिल्कुल याद रखेंगे। कहां है? विशाखापत्तनम। कहां आयोजित हुई? विशाखापत्तनम में।
क्लियर है यहां तक पूरी चीजें? कहां आयोजित हुई? विशाखापत्तनम में। और लास्ट था हमारा कि औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग ने लॉजिस्टिक दक्षता पर राष्ट्रीय कार्यशाला का क्या किया? आयोजन किया, इसी के प्रमोशन के लिए। अगली क्लास से आप कमेंट करके बताइएगा, आपको आंसर क्वेश्चन भी मिलेंगे, प्रीवियस प्लस करंट, साथ में कुछ स्टैटिक की चीजें भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। यहां तक चीजें आपको क्लियर होंगी। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मैक्सिमम शेयर करिएगा। इसमें वही चीजें रखी गई जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा जरूरी रहेंगी। फोर्ब्स एजुकेशन आपके लिए डेली करंट अफेयर्स के बिहाफ पर पूरी चीजें रहेंगी। थैंक यू। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।